हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स आरएसएम एसएसबी जेई की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार बिल्कुल खत्म हो चुका है। और जो आरएसएम एसएसबी जेई में जो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी है उसकी एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। यहां पे हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज जो है रिलीज की गई हैं आरएसएम एसएसबी के द्वारा। तो यहां पे हमारा जो डिपार्टमेंट है पहला, वो देखिए पीएचईडी जो डिपार्टमेंट है, इसमें जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो है हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 59। और अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। दिस इज डब्ल्यूआरडी और इसमें जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 14। तो यहां पे आपको यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास जो है 59 और 14 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज की संख्या वो देखें तो आपका जो जो यहां पे कंपटीशन बनने वाला है वो भी उतना ही कम रहने वाला है। तो यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें कि अगर हम यहां पे देखें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पेपर एनालिसिस है, मेरा जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है जो कि पूछा गया आपके एग्जाम में, वो हम यहां पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए यहां पे जो हमारे पास जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका 2020 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो आपके थे 8 मार्क्स। और यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारे पास 2022 में पूछा गया था 11 मार्क्स का, मतलब 8 और 11। एक बार 8 नंबर का आया है, एक बार 11 नंबर का आया है। ये आपको पता होगा कि 80 मार्क्स के टेक्निकल पेपर में 80 मार्क्स का टेक्निकल है और 40 मार्क्स का जो है वो आपका नॉन टेक्निकल पेपर है, जिसमें आपका 8 मार्क्स 2020 में और एक बार जो है 11 मार्क्स जो है वो आपका 2022 में पूछा गया था। यहां पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो यहां पे हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है फ्लूइड मशीन, जो कि फ्लूइड मशीन जो है वो आपका 2020 में 5 मार्क्स का आया था और जो 2022 है इसमें आप देखेंगे तो आपको 9 मार्क्स का दिखेगा। नेक्स्ट नंबर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आईसी इंजन, जो कि हमारा 2020 में 14 नंबर का और जो हमारा 2022 है उसमें 10 नंबर का। यहां पे देखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो संख्या है वो है हमारा 2020 में 13 नंबर और जो 2022 है उसमें 10 नंबर। और अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो थ्योरी ऑफ मशीन, जिसमें हमारा 14 नंबर और 8 नंबर रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करते हैं ऑटोकैड या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इसमें 2020 में 9 नंबर का पूछा गया है और 2022 में जो है वो आपका 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहां पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप यहां पे देख पाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो 2020 में 12 क्वेश्चंस और 2024 में हमारे पास जो है 2022 में हमारे पास जो है वो 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट नंबर पॉइंट के बारे में बात करें तो मशीन ड्राइंग में जो क्वेश्चंस आए हैं वो है 5 2020 में और 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो है हमारे दिस इज 11 क्वेश्चंस। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर मैं इस पूरे एनालिसिस को देख पाऊं तो मुझे बड़े आसानी से यह समझ आता है कि ऑन एन एवरेज हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है वो 10 नंबर के आसपास वेरी कर रहा है और जो फ्लूइड मशीन वाला पार्ट है, फ्लूइड मशीन वाला पार्ट है वो आप देखेंगे तो 5 से 9, थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा है। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे थोड़ा फ्लक्चुएशन ज्यादा है। आईसी इंजन में देखें तो 14 से 10 है, इसका मतलब लगभग 10-12 नंबर के आसपास जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात करें तो 13 से 10 लगभग हमारे पास 10 से 12 क्वेश्चंस। तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज अगर देखें, सिलेबस वाइज देखें अपन और सब्जेक्ट वाइज देखें तो लगभग नंबर अब 10 के आसपास वेरी करने वाला है सब्जेक्ट। तो आपको यहां पे दिख भी रहा होगा, देखिए 8 ही आपके पास सब्जेक्ट हैं और 8 ही आपके पास यहां पे अगर क्वेश्चन देखें अपन 10 के आसपास, तो ये वेरिएशन 10 के आसपास ही आना चाहिए क्योंकि 80 मार्क्स आपके पास टोटल आने वाले हैं। तो यहां पे हमने देखा कि ये हमारा पेपर का एनालिसिस था। अगर हम देखिए सिलेबस के बारे में बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है उसमें आपको प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड पढ़ना है, जिसमें आइडियल, रियल फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं। और हम कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपने दिखे होंगे और आपने बड़े अच्छे से इनको पढ़ा होगा। तो यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो फ्लूइड स्टैटिक्स हो सकता है और मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, जिसमें आपके पास यहां पे मैनोमीटर्स पढ़ सकते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर और इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर। ये सारे पॉइंट हमारे सिलेबस में रहने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। जो आपने एसएससी जेई या कोई अदर जेई या एई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यहां पे हम इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। और ये स्पेशली ये जो वैकेंसी है ये केवल और केवल यहां पे जो वैकेंसी में डिस्कस कर रहा हूं ये केवल और केवल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ही है। तो यहां पे हम बात करें, ये जो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं ये भी डिप्लोमा होल्डर के लिए ही सिलेबस है। यहां पे फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में बात करें तो देखिए स्ट्रीमलाइन, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं।
और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो हाइड्रोडायनेमिक्स एंड मेजरमेंट पढ़ना है, और उसके बाद अपने पास फ्लूइड मशीन वाला सिलेबस आता है दूसरे नंबर पे। तो जो फ्लूइड मशीन वाला सिलेबस है इसको आप देख पाएंगे, तो फ्लूइड मशीन में आपको टर्बाइंस पढ़ना है, जिसमें क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्लासिफिकेशन एंड दी प्रिंसिपल्स, जैसे हमने कैप्लान टर्बाइन पढ़ा है, पेल्टन टर्बाइन पढ़ा है, फ्रांसिस टर्बाइन पढ़ा है, ये आपको एनालिसिस करना है, और यहां पे जो पंप है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और यहां पे जो परफॉर्मेंस है रेसिप्रोकेटिंग पंप का टाइप, मेन कंपोनेंट कितने हैं, प्रिंसिपल क्या है इनका, ये अपन डिस्कस करेंगे। और हाइड्रोलिक मशीन्स में मिसलेनियस भी पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, इंटेंसिफायर एंड दी हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक कपलिंग, टॉर्क कन्वर्टर, ये सारे टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं हाइड्रोलिक मशीन में या फ्लूइड मशीन्स में। नेक्स्ट नंबर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। देखिए इंटरनल कंबशन इंजन का सिलेबस थोड़ा सा यहां पे वास्ट सिलेबस दे रखा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो भी काफी ठीक ठाक है आईसी इंजन से। यहां पे देखिए आपके पास जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन में देखें तो इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन है आईसी इंजन का, वर्किंग है, प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन, साइकिल कंपोनेंट, जैसे आप 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ने हैं वहां पे आपको ये सारे के सारे टॉपिक आपको दिख रहे होंगे कि आपको यहां पे सारे के सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें आपने तैयारी को बिल्कुल बूस्ट करके रखना है। ये ध्यान रखना है जो भी टॉपिक आप पढ़ लिए हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है, जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं उस पर आज से काम करना स्टार्ट करेंगे फिर, जिससे अपने सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा हो पाए। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ना है। पेट्रोल इंजन में कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोरेशन, जिसमें कार्बोरेटर आप डिस्कस करेंगे, और एयर फ्यूल रेशियो एंड द डिफरेंट कंडीशंस, तो यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो, ये सारे पॉइंट आपको डिस्कस करने होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, राइट। सिंपल कार्बोरेटर पढ़ना है, इसकी लिमिटेशंस क्या है वो डिस्कस करनी है, और यहां पे जो डिस्कस करना है वो है आपका दिस इज मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, दिस इज एमपीएफआई, वो भी डिस्कस करना है, और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फीड पंप भी पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद पेट्रोल इंजन के बाद आता है हमारा डीजल इंजन। डीजल इंजन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्क्रिप्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्यूल पंप, यहां पे डिस्कस करना है इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, एयर एंड एयरलेस इंजेक्शन एंड द फ्यूल इंजेक्टर्स, ये सारे डिस्कस करने। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जब भी आप सिलेबस को पढ़ रहे हो, किसी भी सिलेबस को, इसमें किसी टॉपिक को आप एनालिसिस कर रहे होंगे, आपको एक पेंसिल लेके अंडरलाइन करना होगा साथ साथ कि मैंने कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है। और ये ध्यान रखिएगा जितने में 8 टॉपिक हैं, इसमें 8 टॉपिक हैं, और 8 टॉपिक को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, जिससे आपका सिलेक्शन के चांसेस श्योर हो पाए। यहां पे हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आईसी इंजन की परफॉर्मेंस, जिसमें आप पढ़ेंगे ब्रेक पावर एंड द इंटीग्रेटेड पावर, ये आपको डिस्कस करना है। तो यहां पे हम आईसी इंजन की परफॉर्मेंस, कूलिंग, लुब्रिकेशन, गवर्निंग, ये सब आपको यहां पे डिस्कस करना होगा। तो ये सारे पॉइंट आपको यहां पे डिस्कस करना है, ध्यान रखते रहिएगा। और उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है गैस टर्बाइंस के बारे में। गैस टर्बाइन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करना है, केवल आप थ्योरी पे कंसंट्रेट करेंगे। यहां पे क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ गैस टर्बाइन पढ़ना है, कहां पे होता है गैस टर्बाइन, कहां पे एप्लीकेशन होता है का, और यहां पे जो डिस्क्रिप्शन है कांस्टेंट प्रेशर, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल दोनों पढ़ना है। देखिए ओपन साइकिल क्लोज साइकिल दोनों पढ़ना है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टर्बाइंस पढ़ने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द थर्मल एफिशिएंसी, गैस टर्बाइन रीजनरेशन एंड द इंटरकूलिंग एंड द रीहीटिंग, ये आपने आई होप पढ़े भी होंगे और इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। एयर कंप्रेशर्स आपको इस फिट टॉपिक पढ़ना है जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए यहां पे लिखा है नो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये ध्यान रखना है। और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेशर, यूजेस ऑफ कंप्रेस्ड एयर, डिस्क्रिप्शन ऑफ दी सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर भी पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। और इसके पीवी डायग्राम्स और ये सिंगल एंड स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर भी पढ़ना है। तो विद इंटरकूलिंग भी पढ़ना है, राइट, ये हमारे पास टॉपिक रहेगा। और इसमें डिस्क्रिप्शन रोटरी एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर, ये भी ध्यान रखना है। रेसिप्रोकेटिंग के अलावा आपका जो रोटरी कंप्रेशर है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर है, ये भी आपके सिलेबस में है। यहां पे हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपका पहला टॉपिक है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसके हुक्स लॉ, वर्किंग स्ट्रेस एंड दी वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। यहां पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा टेम्परेचर स्ट्रेसेस क्या होते हैं, यहां पे जो स्टीयर स्ट्रेस, पॉइजन रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने, ये आपके सिलेबस में है। यहां पे हम कंपाउंड स्ट्रेस के बारे में बात करें तो कंपाउंड स्ट्रेस में स्ट्रेस कंपोनेंट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, आपको मोर सर्कल पढ़ना है, स्ट्रेन एनर्जी पढ़ना है, और बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी डिस्कस करना है, और उसके बाद डिफ्लेक्शन भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, तो डिफ्लेक्शन भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम, यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन द डिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला एक टेबल टाइप का होता है, उस टेबल टाइप के फॉर्मूले को यहाँ पे ध्यान रखना होगा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। उसके बाद आपको स्ट्रेस भी पढ़ना है, और टॉर्सन ऑफ शाफ्ट भी आपको डिस्कस करना है। टॉर्सन ऑफ शाफ्ट में आपको टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द पावर एंड टॉर्क क्या होता है, कंबाइंड स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग एंड टॉर्सन इन सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट, स्प्रिंग भी पढ़ना है, स्प्रिंग भी आपको डिस्कस करके जाना है, ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। अगर अपन देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग, फ्लैट कैरीज स्प्रिंग, क्लोज हेलिकल स्प्रिंग, ये सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ के जाने, ध्यान रखना है। और अगर अपन यहाँ पे देखें तो थिन सिलेंडर, और यहाँ पे थिन सिलेंडर के बारे में भी डिस्कस करना है, जिसमें आप हुप स्ट्रेस एंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये वाले टॉपिक अपन कवर करते हैं। यहाँ पे हम बात करें कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस, ये भी टॉपिक आपको डिस्कस करना है। और अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में जो टॉपिक है वो ज्यादा यहाँ पे देखें तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट जो किया गया है वो आपका यहाँ पे एक तो सिंपल मैकेनिज्म, और एग्जांपल ऑफ द मैकेनिज्म विद हायर पेयर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मैकेनिज्म, इन पे फोकस किया गया है। और डायनेमिक्स एंड रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, जो कि आपका जो बैलेंसिंग में यूज होते हैं अपन, वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपको कवर अप करने के जाने हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के बाद हमारा ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे फ्रिक्शन में आपको देखिए फ्रिक्शन ऑफ कॉलर एंड पाइवट्स एंड फ्रिक्शन क्लचेस, प्लेट क्लच एंड दी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, फ्रिक्शन इन जनरल बियरिंग, रोलिंग फ्रिक्शन, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फ्लैट एंड वी बेल्ट पढ़ना है, वेलोसिटी रेशियो पढ़ना है बेल्ट ड्राइव के लिए। यहां पे आपको ये सारे टॉपिक कवर करके जाने हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो इंश्योर हो पाए। डेफिनेटली आपके चांसेस ज्यादा होंगे अगर आप सिलेबस को कवर करके जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा बैलेंसिंग वाला पार्ट, जिसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग पढ़ना है, नीड ऑफ बैलेंसिंग, और दी यहाँ पे सिंगल रोटेटिंग मास ऑफ अ सिंगल मास एंड दी सेम प्लेन एंड टू मासेस रोटेटिंग और डिफरेंट प्लेन्स, ये आपको सारा का सारा बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है वो आपको डिस्कस करना है। बहुत ही सिंपल सा अगर अपन देखें तो यहाँ पे सिलेबस में अभी देखिए पूरे सिलेबस में हमने डिस्कस किया है, जितना सिलेबस अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं इसमें कहीं भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात नहीं आई है। तो यहाँ पे हम ब्रेक्स एंड डायनोमीटर बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन एंड दी फंक्शन कैपेसिटी ऑफ ब्रेक्स, ये सारा टॉपिक डिस्कस करना है। और ऑटो कैड पे आते हैं अपन, तो ऑटो कैड में देखिए मैकेनिकल मशीनिंग सिंबल्स एंड दी टॉलरेंसेस। उसके बाद अपन बात करते हैं वर्किंग ड्राइंग की, असेंबली ड्राइंग, ये सारे टॉपिक कवर करने इन केस ऑफ दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ कैम्स एंड फॉलोअर्स, ये आपको टोम में भी पढ़ाया जाता है। तो टोम में आपने पढ़ लिया होगा, टोम में भी ये टॉपिक रहता है टाइप्स ऑफ कैम एंड फॉलोअर्स, वहां पे डिस्कस करते हैं। और कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो भी आपको पढ़ के जाना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है मुझे लगता है कि सिलेबस ज्यादा रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या हो सकता है थोड़ी बहुत कम रहे। तो यहाँ पे आपको ये जो वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख के जाना है। लेकिन ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको वास्ट लगेगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, तो उसके बारे में अपन जो है थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करके जाएं। और इसको स्किप कर पाए तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो आप एग्जाम में देख लेना। मैंने इसके टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, मैंने यहाँ पे जो एनालिसिस किया है वो आपको यहाँ पे जो एनालिसिस किया है वो मैंने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया है। तो ये टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम में पूछा गया है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए इससे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक आपके सिलेबस के लिए नहीं रहेगा, फिर भी आप पढ़ के जाएंगे अगर आपके पास टाइम बचता है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड गैस लॉज, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इंटरनल एनर्जी, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। फिर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो आपका जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद अवेलेबिलिटी, थ्रॉटलिंग, फ्री एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग द सिंपल प्रोसेसेस, जिसमें आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सारे टॉपिक आपको कवर करके जाने, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क के फॉर्मूले, तो ये आपको कवर करने। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी आता है, और अवेलेबिलिटी के बाद अपन बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर अपन स्टीम टरबाइन के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ दी प्योर सब्सटेंसेस, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा, जिसमें ट्रिपल पॉइंट एंड दी क्रिटिकल पॉइंट एंड दी ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये सारे पॉइंट आपको डिस्कस करने होंगे, जिसमें सुपर हीटेड रीजन है, वेट रीजन है एंड दी सब कूल्ड रीजन है, ये सारे टॉपिक आप इसमें कवर करेंगे। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्टीम जनरेटर्स। तो स्टीम जनरेटर्स में आप देखें तो बड़े आसानी से ये दे रखा है
कि आप स्टीम जनरेटर का मतलब क्या है, तो बॉयलर कह सकते हैं अपन। और बॉयलर जो है वो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ के जाना है, यहां पर ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन ऑफ वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर, और यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाई प्रेशर बॉयलर, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट, राइट। और ये ध्यान रखना है, देखिए ये सारी प्रोसेस आपको दे रखी है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने, पूरा सिलेबस एक बार देख के जाना है। जो आपको बहुत आसान टॉपिक है वो आपके थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक यहां पे दे रखे हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉयलर परफॉर्मेंस पे आते हैं, जिसमें एक्चुअल इवेपोरेशन, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एंड द फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, बॉयलर एफिशिएंसी, हीट लॉसेस इन बॉयलर प्लांट, ये आपको यहां पे डिस्कस करना है। और लास्ट जो है वो मशीन ड्राइंग है, ये आपका सिलेबस था जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं यहां से क्वेश्चंस। तो आप यहां पे बिल्कुल तैयार रहिए, अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए और जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.